प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो निश्चित रूप से पार्टी की इस लंबी यात्रा के अंदर कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का विश्वास और प्रधानमंत्री जी का जो कार्य है उसको देखकर जनता ने प्रधानमंत्री जी में विश्वास किया। और आज देख रहे हैं गांवों के अंदर विकास हो रहा है, शहरों के अंदर भी विकास हो रहा है, हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी विकास हो रहा है और भारत की शान प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ रही है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज गांव के अंदर कभी सड़क नहीं हुआ करती थी, तो गांवों के अंदर सड़कें बनाना हो, प्रधानमंत्री आवास के तहत प्रधानमंत्री आवास पूरे देश के अंदर बनाए गए, वहीं पर शौचालय बनाए गए और साथ ही आपने देखा होगा गांव के अंदर रहने वाली बहन है जो कभी खाना बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग करती थी, धुएं से परेशान होती थी, आज निःशुल्क गैस कनेक्शन गरीब बहनों को देने का काम किया जा रहा है। ऐसे ही हर घर लाइट को पहुंचाना, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत आज़ादी के 70 साल बाद गांव में लाइट पहुंची। ऐसे ही आने वाले कल के अंदर हमारे देश के अंदर हर घर जल पहुंचे, इस दृष्टि से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि हर घर को नल से मीठे पानी से जोड़ा जाए, जिसका काम पूरे देश भर के अंदर चल रहा है। और वहीं अगर किसान की बात करें तो किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज किसान अपने आप को महसूस कर रहा है कि वास्तव में मोदी जी की सरकार में काम हो रहे हैं। आज किसान सम्मान निधि की योजना के तहत देश भर में लगभग 11.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंच रहा है, जिसमें लगभग आपने देखा होगा कि आज 2,25,000 करोड़ रुपए किसान के अकाउंट में पहुंचे। हर 4 महीने में प्रधानमंत्री जी एक बटन दबाते हैं और किसान के अकाउंट में किसान सम्मान निधि पहुंचती है। ऐसे ही देश भर में 10,000 FPO बनाए जाएंगे, जो हर ब्लॉक के अंदर किसान अपने आप को किस तरह से खुद की यूनिट लगाकर और शॉर्टिंग ग्रेडिंग करके और मार्केट में वैल्यू एडिशन करके और किसान अपनी फसल को बेच सके, इस दृष्टि से हर पंचायत समिति ब्लॉक पर एक FPO बनेगा। और दूसरा, जो हमारे युवा साथी कोई भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहता है, शॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और इस तरह से अगर कोई वो काम करता है, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, तो इसके लिए भी गांव के अंदर 2 करोड़ रुपए देने का प्रावधान हमारे युवाओं को किया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लागत से 1.5 गुना करके MSP के ऊपर किसानों को देने का काम प्रारंभ किया गया, जिससे किसान को आज उचित मूल्य भी मिल रहा है। तो जहाँ किसानों की बात हो, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, तो आज स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जिस तरह से आयुष्मान भारत की स्कीम पूरे देश भर के अंदर चल रही है, तो ये सब जहाँ तक देखते हैं आज भारत के अंदर, चाहे गौरव पथ से लेकर हो, हमारे जो भारतमाला की सड़क हो, इन सब को लेकर देश का आज प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ी है। हमारा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा योग को पूरे विश्व में लेके जाने का काम हुआ और आने वाले 2023 में मोटा अनाज जो है, बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, जो अपना मिलेट्स है, वो मिलेट्स ईयर के रूप में 2023 में बनाया जाएगा। और मिलेट्स ईयर जब बनाया जाएगा तो हमारे छोटे किसान हैं उनको अच्छा मूल्य मिलेगा, क्योंकि 5 स्टार से 7 स्टार लेकर जितने भी होटलें हैं या विश्व के अन्य देशों में जहाँ भी प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स ईयर यूएनओ के अंदर प्रस्ताव रखा तो उसको घोषित किया, उसके बाद में इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी भी भारत सरकार को दी गई है, जिसको लेकर मोटा अनाज प्रत्येक व्यक्ति की थाली में पहुंचे, इस दिशा के अंदर काम करेंगे तो हमारे छोटे अनाज, छोटे किसान हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मोटा अनाज है वो हिंदुस्तान में अधिक उत्पादन होता है, तो एक्सपोर्ट की दृष्टि से भी हमारे छोटे किसानों को लाभ मिलेगा। तो इस तरह से पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि देश के अंदर देश का विकास हो, गरीब कल्याण की योजनाएं भी बनी, साथ ही हमारे देश के अंदर आने वाले 2047 तक हमारा भारत विकसित राष्ट्र बने। वरना हम अभी तक सिर्फ विकासशील की बात कर रहे थे। आज़ादी के 70 साल बाद भी, 75 साल बाद भी विकासशील देश है, विकासशील देश है, यही सुना। लेकिन अब आने वाले वक्त के अंदर जिस तरह से पहले 5 वर्ष की योजना बनती थी, 5 वर्षीय योजना,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हम आने वाले 25 साल की योजना बनाएं और जब आज़ादी के 100 साल हम मनाएं उस समय हमारा भारत विकसित राष्ट्र हो और देश आगे बढ़े। लेकिन जहाँ तक मैं बिहार के अंदर देखता हूँ तो बिहार जिस गति के साथ में आगे बढ़ना चाहिए था वैसा बढ़ा नहीं। देखा आज बिहार का युवा है बाहर जा रहा है रोजगार प्राप्त करने के लिए। रोजगार के आज जहाँ तक देखा जाए तो एक समय ऐसा था कि जब बंगाल और बिहार के अंदर जिस तरह से इंडस्ट्रीज के अंदर आज जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर आईटीसी की पहली फैक्ट्री इस स्थान पर लगी थी। लेकिन आज मेरे यहाँ का युवा है वो बाहर जाने के लिए मजबूर हो रहा है। बिहार का युवा है वो यहाँ से छोड़कर पलायन करके जा रहा है। तो ये बिहार की सरकार है जो सिर्फ युवाओं के नाम पर बात करती है, किसान के नाम पर बात करती है, लेकिन किसान के हित के कोई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय नहीं है। आज किसानों के लिए यहाँ पर जैसा कि यूरिया के लिए परेशान हो रहा है, किसान को यूरिया समय पर नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है तो उनको कालाबाजारी के तौर पर बाहर से उनको खरीदना पड़ रहा है, अधिक रेट में खरीदना पड़ रहा है। लेकिन भारत सरकार ने यूरिया की पर्याप्त व्यवस्था कर दी। जब बिहार सरकार ने मांग की थी कि हमारे को लगभग 4000 मेट्रिक टन की आवश्यकता होगी, भारत सरकार ने उसको 6800 मेट्रिक टन की व्यवस्था कर दी। 4000 मेट्रिक टन उन्होंने वितरण कर दिया। आज भी उनके पास में 2800 मेट्रिक टन स्टॉक होने के बावजूद भी यहाँ पे किसानों को यूरिया उचित मूल्य पर या उनको नहीं मिल रहा है और उनको ब्लैक के अंदर खरीदना पड़ रहा है, अधिक दाम के अंदर खरीदना पड़ रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि ये बिहार की सरकार की फेलियर है। यहाँ से जहाँ तक सूचना मिल रही है कि दूसरे राज्य पड़ोस के बांग्लादेश और नेपाल के अंदर भी यूरिया जा रहा है। तो ये जो हो रहा है इसके अंदर निश्चित रूप से मिलीभगत के बगैर राज्य सरकार के संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए किसानों को, यहाँ के लोग किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज चाहे नदी के तट पर नदी के कई गांव पास में टूट रहे हैं, उनके ऊपर भी बात की जाए तो किसानों की ये भी समस्या है। और शराब की बात करें तो शराब बंदी की तो बात सरकार करती है, लेकिन आज जहाँ भी मैं किसी भी गांव में जाता हूँ तो शराब आसानी से 1-2 घंटे के अंदर व्यवस्था हो जाती है। तो कहाँ से आती है शराब? ये शराब आती है तो इन्हीं के कार्यकर्ता जिनको ये सब करने का मौका मिलता है, इनके पीछे शय है और जिसकी वजह से दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर आकर शराब मिलती है। और शराब भी जहरीली शराब भी हमने देखा है यहाँ पर कितने लोग मर गए। तो इस तरह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचार का आलम है और बिहार की सरकार है वो पूर्ण रूप से फैल हो चुकी है। इसलिए आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमेशा आम व्यक्ति के साथ रही है, देश के विकास के साथ करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो बिहार भी गुजरात मॉडल के आधार पर आगे बढ़े और आने वाले वक्त के अंदर हमारा बिहार है वो आगे जाए। तो इस दृष्टि से हमें जनता के साथ में रहते हुए आवश्यकता पड़ी तो हम आंदोलन भी करेंगे और किसानों के विषय हो चाहे आम व्यक्ति के विषय हो तो आंदोलन करके सरकार को घेरने के लिए निश्चित रूप से हम सब प्रयास करें ताकि आने वाले वक्त के अंदर किसानों की, आम व्यक्ति की समस्याओं का समाधान हो सके। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है वो निश्चित रूप से जनता के साथ है।